अब मैंने कौम के हाथ में सारा कुछ दे दिया और ये कौम मिलिट्री किसी डिक्टेटर को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये इसी वजह से 26 अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, 28 अमेंडमेंट, ये जो मर्जी कर लें, मगर जब स्टेट ही वायबल ना रहे, जब सस्टेनेबल ना रहे, जब स्टेट डिसफंक्शनल होने लगे, जब सिस्टम ही ना रहे, तो फिर क्या करेगी आर्मी और क्या करेगी यहाँ पे डेमोक्रेसी? तो मसला तो टेरिटोरियल डिसइंटेग्रिटी का है, वो चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान है, सिर्फ इमरान खान एक चैलेंज नहीं, इमरान खान ने तो सबको जगा दिया है, कराची से लेके बलूचिस्तान लेकिन तक। सवाल यह है, एक तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इमरान खान माइनस इमरान खान, ईश्वर करे वो ठीक हो, लेकिन अगर इमरान खान वाकई आज सिनेरियो में नहीं है तो पीटीआई और ये जो अलग जगाने की बात करते हैं जिसकी मशाल हमने जला दी, वो मशाल कितने दिनों तक रोशन रहेगी जब इस तरह की हवाएं, इतनी घनघोर हवाएं, इन मिलिट्री डिक्टेटर्स की हवाएं ये चल रही हैं? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी सेना तैनात कर दी गई है, यह खबर फ्लैश कीजिए। एहतियात के तौर पर पाकिस्तानी सेना इन जगहों पर तैनात खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी में है पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर। ये असल में कहा जा रहा है कि वहां अडियाला जेल ब्रेक हो सकता है, अडियाला जेल पर अटैक हो सकता है और भी तमाम तरह की एप्रीहेंशंस मौजूदा डिस्पेंसेशन को, खासतौर से असीम मुनीर को हो रही है, जिसमें उनको यह लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये लाखों लाख लोग सड़क पर आ जाएं और हालात संभलना मुश्किल हो जाए, कंटेनर से काम ना चले, कंटेनर्स पलटा दिए जाएं और पलटा दिया जाए असीम मुनीर का तख्त भी। और इस बात से आशंकित असीम मुनीर क्या कर रहे हैं? इमरान खान पर सस्पेंस है और इधर मुनीर सेना अलर्ट पर है। रावलपिंडी को किले में तब्दील कर दिया गया है। रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तान सेना तैनात है, किसी भी बाहरी का रावलपिंडी में प्रवेश नहीं होगा। हेडक्वार्टर होने की वजह से सेना बरत रही है एहतियात और इस्लामाबाद में भी सेना के हवाले सुरक्षा कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इमरान की पार्टी के बड़े नेताओं पर खुफिया नजर भी रखी जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब्दुल समद याकूब इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर भी निगाह रखी जा रही हो। लेकिन मैं अब ये बात समझना चाहता हूं मिस्टर वोहरा, अभी तो इस बात को खुद अब्दुल समद याकूब एंडोर्स कर रहे हैं कि आपकी समझ इस मामले में बड़े अंदर तक पाकिस्तान का एक्सरे कर लेती है, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, इमरान खान अगर उनको कुछ होता है तो जाहिर है उनके दोनों बेटों में से कोई या उनके परिवार में तीनों बहनों में से कोई बहुत बड़ा नायक बन जाएगा पाकिस्तान की आवाम का। यह बात असीम मुनीर भी समझते होंगे। तो क्या यह भी मुमकिन है कि सामने ना आने दिया जाए, किसी ऐसे सेल में डाल दिया जाए जहां कंप्लीटली मतलब उनका रहना नहीं रहना एक जैसा हो जाए, और लेकिन साथ में इस बात पर मुहर भी ना लगने पाए कि इमरान खान है नहीं, ताकि उनके घर का कोई नायक न बन जाए आवाम का? ये बहुत अहम प्रश्न पूछा है। जो मेरा मानना है, जो आप उनके दो बेटों की बात कर रही हैं, ये शायद वो ब्रिटिश महिला के साथ उनके दो बेटे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखते हैं, वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, और ब्रिटिश। मेरा नहीं ख्याल उनमें से कोई लौट के आएगा। दलदल है, उसमें कोई फंसना नहीं चाहता। सर, जब हम बात कर रहे थे, अभी कोई लाइव देख रहा है मेरे ग्रुप से, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसने एक ही चीज़ लिखी है मुझे। सर अगेन, मुझे मालूम नहीं ये सही है कि नहीं। ही सेज, what is the ventilator doing outside इमरान खान्स रूम? अगर वेंटिलेटर पे उसको रखा है, सर वेंटिलेटर को मैंने देखा है, मैंने अपनी सासू माँ के साथ भी ये देखा है। आप तो महीने जिंदा रख सकते हो, क्योंकि वो छाती फूलती है, अंदर होती है, छाती फूलती है, फिर डिफ्लेट होती है, लगता है कि वो जीवित है, मरा हुआ है, ब्रेन डेड। बट वेंटिलेटर पे आप जितना चाहे किसी को जिंदा रख सकते हो। सो इफ ही इज ऑन अ वेंटिलेटर, दैट मीन्स ब्रेन डेड है सर। और ये लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं, विदेशों से मंगवा रहे हैं स्पेशलिस्ट को, उनके पास है नहीं, कि देखो इसका क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। इफ ही इज ब्रेन डेड, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट इज, अब जो वहां पे मुसीबत आने वाली है, आप उसको झेलिए। जितना डिले करेंगे और गुस्सा। फाइनली सर, ये जो मुनीर साहब ने अपने आप को पाकिस्तान का जनरल, फील्ड मार्शल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया, उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मुझे 52 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेसी में, और जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मैं बताता हूँ। सूडान में सर मैंने ये देखा है, बुर्किना फासो में मैंने देखा है, जिम्बाब्वे में मैंने देखा है, और ख़ास तौर से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मेरा जो आदमी है वो तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है, मैं बनना चाहता हूँ। इसका तरीका यही है, गेट हिम आउट ऑफ लाइफ, उसको मार के फिर ये प्रेसिडेंट। ये जो फॉर लाइफ बनते हो ना आप लोग, फिर आप दूसरे के पास कोई चारा नहीं छोड़ते बट टू एलिमिनेट यू। ये बहुत बड़ी बात है। मिस्टर वोहरा कह रहे हैं, दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। पहली बात जिसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की बैरक के बाहर वेंटिलेटर क्या कर रहा है, और अगर वेंटिलेटर है तो आप जानते हैं वेंटिलेटर में गए हुए केसेस में से कम ऐसे होते हैं जो रिवाइव करते हैं। और वेंटिलेटर के साथ साथ यह भी पता चल रहा है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक डॉक्टर बुलाया जा रहा है।
एक डॉक्टर बुलाया जा रहा है इमरजेंसी मेडिसिन का, और अगर ये डॉक्टर फ्लाई इन किए जा रहे हैं अमेरिका से पाकिस्तान और साथ में वहां वेंटिलेटर है, तो या तो इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है, या इमरान खान उस जगह पर हैं जहां जिंदगी और मौत का फर्क नहीं जैसा रह जाता है। वहां से रिवाइवल की कोशिशें शायद इसलिए की जा रही होंगी, वरना बवाल हो जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन ये रिवाइवल अब कितना कामयाब होता है, होता भी है कि नहीं होता, वरना क्या दिक्कत थी मौजूदा डिस्पेंसेशन को कि इमरान खान का एक वीडियो छोटा सा लाकर सामने रखें जिसमें वो ये कहें कि मैं एकदम ठीक हूं, मैं अपनी बैरक में अपने सेल में हूं, लेकिन मैं एकदम ठीक हूं। क्यों नहीं हुआ ऐसा? मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब्दुल समद याकूब, आप लोगों की इंटरनली जो चर्चाएं हो रही हैं या आपके सोर्सेज जो जेल के भीतर से बता रहे हैं, विच एवर वे, क्या ऐसा आपको पता चल रहा है जिसमें अब आप लोगों का अकीदा बढ़ता जा रहा है कि हाँ अब लगता है यही सही है? नहीं, देखें, जहां तक बात उनकी मौत के हवाले से है वो तो नहीं, वो तो हमें पता है कि नहीं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते इन्हें। अगर ऐसा होता, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता, तो शायद मेरा ख्याल है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप टियर जो है वो भाग चुकी होती इस वक्त मुल्क से, क्योंकि उनको लेकिन याकूब साहब एक बात माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक के, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्योंकि इनके दिमाग में ऐसी बात आई हो सकती है इसलिए पूछ रहा हूं कि इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाए, इस तरह के इनह्यूमन एटमॉस्फेयर में रखा जाए जिसमें आखिरकार उनकी जिंदगी बचने लायक चांसेस बचे ही नहीं, और बाद में कहा जाए कि वो बुरी तरह बीमार थे, हमने हर चंद कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। नहीं दिनेश जी, जाहिर हाँ, ये भी कह देंगे विदेश से डॉक्टर बुलाए हमने। तो दिनेश जी, आप भी इमरान खान से मिल चुके हैं और आप तो वहाँ इंडिया में मिल चुके हैं, मैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा जेल में अब तक उनको कोई मेडिकल ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी कि कोई सडन, लेकिन नेचुरली किसी कॉज को, चाहे वो टॉर्चर ना भी हो, लेकिन किसी शख्स की मौत का नेचुरल कॉज को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अगर हम ये अज्यूम भी कर लें कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा भी हुआ हो, तो फिर भी ये स्टेट और ये रजीम जो है इस लॉस को, इस बर्डन को बेयर नहीं कर सकती। ये सारे लोग भाग जाएंगे। ये इस वक्त पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, ये अगर अडियाला जेल को तोड़ना हो और खान साहब तक पहुंचना हो तो ये आधे घंटे का काम है। जितना पब्लिक इस वक्त प्रेशर है, अगर ये इमरान खान साहब को रमन रहने के लिए ना कहते और अगर एक कॉल दे दें, तो यहाँ पे जैसे पहले मार्शला लगा करते हैं, यहाँ पे अवामी मार्शला लग जाएगा। मुझे एक चीज और लगती है कि वहां पर अब ये जो 5 स्टार जनरल हैं, इनके रिव्यू के लिए या इनको पनिश किए जाने वाली कोई स्थिति नहीं बच रही है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये तमाम तौर तरीके अपनाकर, क्योंकि इनके पास तो जाहिर है बंदूकें हैं, इनके पास असलहे हैं, ये असल में कि ये अपने आप को फौज कहने वाले लोग ये उस तरह के गुंडों की तरह व्यवहार करेंगे जहां आवाम बेचारी क्या करेगी, कितनी देर तक ईंट पत्थर चलाएगी या किसी कंटेनर को मिलजुल कर पलटाएगी? इनके पास तो बंदूकें होंगी। क्या उस तरीके में ये इन बवाल को, इस तरह के किसी अपराइज को सप्रेस करने में क्या ये कामयाब हो जाएंगे? सर, ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान की हत्या की खबरों से पाकिस्तान में बवाल तो मचता दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद में सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अडियाला जेल में इमरान की मौत की आशंका से तनाव चरम पर पहुंच रहा है। पीटीआई ने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इमरान को परिवार से फौरन मिलवाने की मांग की जा रही है और पीटीआई ने स्पष्ट कर दिया है, इमरान की बहन कल उन्होंने भी स्पष्ट किया कि अगर बाल भी बांका हुआ तो जो होगा उसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की है। जनरल मिस्टन, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, देखिए जिसके नेता हैं या जिनके भाई हैं इमरान खान, उनको ये लगना स्वाभाविक है, वो यही कहेंगे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस समय जितने पावरफुल मुनीर हैं, क्या अगर इस तरह का कोई बवाल सड़कों पर आता है तो मुनीर सक्सेसफुली उससे निपट लेंगे या नहीं? जनरल मिस्टन, देखिए, मेरे को जो आज हालात ये लगते हैं और मैं आपका इसका जवाब देता हूं। पहली बात, ये खबर किसने निकाली? अफगानिस्तान टाइम्स ने। मैं अफगानिस्तान में जब था, मैं अफगानिस्तान टाइम्स को काफ़ी पढ़ता था और उनकी जितनी भी न्यूज़ होती थी वो काफ़ी क्रेडिबल होती है। उस दिन मेरे को यकीनन हो गया कि ये तो बिल्कुल कुछ तो हुआ है। तो मेरे को लगता है, और एम्बेसडर वोरा ने भी जो बोला है, इमरान खान इज़ प्रोबेबली नो मोर, सॉरी टू से डैट, उनको जिंदा दिखाया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि ये दिखाने को, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेथ की बात आती है, कौन लेता है, इसके लिए भी ये मेरे को लगता है स्टेज मैनेज किया जा रहा है। एक तो ये डॉक्टर्स वगैरह बुलाए जा रहे हैं कि जिससे वो दिखाना चाहेंगे विश्व को और अपनी जनता को कि हमने पूरी कोशिश की। लेकिन ये जो आपने बोला पाकिस्तान सेना की तैनाती कर दी गई है और आपने जेल ब्रेक की बात की है, पॉसिबिलिटी है जेल ब्रेक को स्टेज मैनेज किया जा सकता है। उसमें यह दिखाया जाएगा कि हमने तो उनको संभाल के रखा था, लेकिन जेल ब्रेक हुआ
वहाँ लोगों ने उनके ऊपर आके अत्याचार करके और उनको मार दिया। ये पॉसिबिलिटी है, पाकिस्तान में सब कुछ कवर अप हो सकता है, लेकिन मुनीर कब तक बचेगा? देखिए, अब जनता को इतना तो मेरे को लगता है विश्वास होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ी है। 25 दिन तक अगर उनको मिलने नहीं गया है, और इनका जो ये जनरल सेक्रेटरी भी है सलमान अकरम खान, इन्होंने भी बहुत क्लियरली अपने ट्वीट में लिखा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, जो इनके अटॉर्नी थे। तो कहने का मतलब हर किसी को समझ में आ रहा है सर। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जनरल मिस्टन कह रहे हैं कि अदियाला जेल तोड़ी जा सकती है, ब्रेक की जा सकती है, उस पर अटैक हो सकता है। पीटीआई के कई चाहने वाले, पीटीआई के समर्थक और इमरान खान के समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर उनके बारे में सूचना नहीं मिली तो जेल ब्रेक हो सकता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए असीम मुनीर मौजूदा डिस्पेंसेशन जेल ब्रेक को स्टेज मैनेज कर सकता है और यह कह सकता है कि हमने तो कोशिश की थी इमरान खान को बचाने की, लेकिन उस दौरान जेल ब्रेक हुआ और फिर कोई ऐसी शरारत हुई जिसमें इमरान खान को हम बचा नहीं पाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज तक हैं। वहां किसी भी शरारत की, किसी भी तरह के षड्यंत्र की, किसी भी तरह की साजिश की कोई इंतहा नहीं है। जिस इंतहा को आप आखिरी समझते हैं उसके बियॉन्ड जाकर वो लोग सोच सकते हैं ये बात कही जा रही है, और जब ये बात कही जा रही है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि ये बात हुई है, इसलिए इतने भरोसे के साथ ये बात कही जा रही है। अब्दुल समद याकूब, एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर कुछ होता है तो ये तो इमरान की बहन कह चुकी है बाल बाका हुआ तो हम देख लेंगे क्या होता है। आप लोगों ने समेकित रूप से क्या मन बनाया है, क्या करेंगे आप लोग ये बात देखते हुए कि असीम मुनीर इतने पावरफुल हैं कि ना कोर्ट की चल रही है, ना सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, ना किसी इंस्टीट्यूशन की चल रही है। पावर बेस्ड ऑन फियर। जनरल साहब की बात तो ये वाला एस्पेक्ट जो था, ये बहुत ही इन्होंने एक सीरियस किस्म की हमें इंडिकेट किया है कि अगर इन्होंने कोई ऐसा असैसिनेशन का अटेम्प्ट करना है या किया हुआ प्लान या ऑलरेडी अगर कुछ हो गया है तो बड़ी संजीदा बात है कि ये वाकई ये इनकी कैपेबिलिटी है एस्टेब्लिशमेंट की कि ये स्टेज करें इस चीज को कि जेल ब्रेक हुआ और लोगों ने दावा बोल दिया और खुदा ना खास्ता के कुछ हो गया। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि चलें जो आप कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, बंदूक के सामने क्या स्ट्रैटेजी, जब अब सरों में गोली स्ट्रेट फायरिंग होती है। पिछले साल हमने देखा, आपने भी देखा 26 नवंबर को जिस तरीके से लोगों को गोली मारी गई, या अभी रिसेंटली मुरीते में हुआ। बंदूक वाले के सामने बंदूक से तो बात हो सकती है, बंदूक वाले के सामने बंदूक के बगैर क्या बात, यानी कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बंदूक हम उठा नहीं सकते क्योंकि हम नहीं हैं, हम एक आम शहरी हैं। बंदूक उठाना हमारा काम नहीं, हम मिलिटेंट नहीं है। तो हमारा काम है आवाज उठाना, हमारा काम है एहतजाज करना, जो कि हम मंगल को 2 दिसंबर को अडियाला जेल के बाद जाके करेंगे। एंड होपफुली मुझे ये लगता है कि ये जो इनको डर होगा कि 2 दिसंबर का जो अभी आप बता रहे सूरत हाल, इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से जो है वो खान साहब को 2 दिसंबर से पहले किसी ना किसी की मुलाकात जरूर करवाएंगे। 2 दिसंबर के पहले अगर इमरान खान ठीक हैं तो मुलाकात होगी, ये पीटीआई को लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 2 तारीख के बाद जो होगा वो तारीख ही होगा। ये बात भी कही जा रही है। इमरान खान के समर्थन में इतने सारे लोगों के सामने आने से, प्रदर्शन से घबराई शहबाज सरकार। अगली खबर देखिए, पंजाब से लेकर सिंध तक इमरान समर्थकों पर पुलिस का कहर। कराची में भी इमरान समर्थक प्रदर्शनकारी जबरन उठाए गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पूरे पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है, इस बात की गवाह भी हैं ये तस्वीर। और ये भी बताती हैं कि वो कोई इलाका हो, खैबर पख्तूनवा हो, वो सिंध का इलाका हो, कहीं पर भी जहां भी इमरान के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर उन पर चाबुक चलाई जा रही है और उनको पहले से ही सप्रेस करने की पूरी तैयारियां हैं। इस तरह की स्थिति में क्या एम्बेसडर वोहरा, 2 तारीख को आपको भी लगता है, देखिए अब्दुल समद याकूब भी कह रहे हैं कि अगर उनके पास बंदूक है तो हम सिर्फ प्रदर्शन ही तो कर सकते हैं। याकूब साहब, क्षमा चाहता हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत से देशों में देखा, भारत में भी देखा है, गोलियों का सामना किया जा सकता है। सर, उसके पास गोली है, आपके पास छाती है, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की तो इंटरनेशनल जो समुदाय हैं वो ऐसा पत्थर मारेंगे इस पिंजरे वाली मुनरिया को, इसको पता नहीं लगे। दूसरा, अभी सर आपने जिक्र किया कि इसके पास पावर है। पावर नहीं है सर, ये पावर जो है वो डर से आती है। लोगों को डरा के धमका के आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये भी मैंने देखा है सर कि फौज के अंदर मेरे जो फ्रेंड्स हैं रिटायर्ड, कहते हैं ये पॉपुलर नहीं है सर। अगर होता, अगर आज सर मैं आपको एक चीज़, स्मॉल थिंग, इमरान खान और इनको साथ साथ खड़ा कर दो
और 100 पाकिस्तानियों से बोलो कि भाई इमरान खान के साथ कौन है, 99 जाएंगे, इसके साथ कौन है, शायद इसका ईडीसी चला जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ही इज नॉट लाइक्ड सर, ये समझता नहीं अपने आप को, ये घमंड है, इस समय नशा है पावर का। नॉर्थ कोरिया में भी बिल्कुल यही है, चाइना में भी। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये बहुत जल्दी से आपको दिखा देता हूं, ये खामोशी है साजिश, ये सरकार की खामोशी है साजिश। इमरान के जिंदा होने का सबूत क्यों नहीं दिया गया? बहुत जल्दी से देखिए, इतने हंगामे के बाद भी पाकिस्तान सरकार खामोश क्यों है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये जेल प्रशासन ने इमरान का वीडियो फोटो अभी तक जारी क्यों नहीं किया है? इमरान खान के बारे में सूचना रीअश्योरिंग क्यों नहीं है? जेल प्रशासन ने इमरान को वकीलों से क्यों नहीं मिलवाया? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इनका जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जेल प्रशासन ने इमरान को डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया? वहां की अदालतों तक को जेल प्रशासन ने इमरान को परिवार से क्यों नहीं मिलवाया? डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया? वकीलों से क्यों नहीं मिलवाया? इमरान की पत्नी के बारे में भी खामोशी क्यों है? बुशरा बीबी के बारे में क्यों जानकारी नहीं दी जा रही? इतने हंगामे के बीच भी हम शहबाज शरीफ क्यों लंदन भाग गए हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की तामील नहीं हुई है। क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? और अगर ऐसा हुआ है तो आने वाले दिन पाकिस्तान में अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बहुत जल्द वो भी सामने होगा।